एक्चुअली हम लोग आए हुए थे, अजय पांडे हमारे अधिवक्ता साथी हैं, इनके भाई के द्वारा एक ज़मीन खरीदी गई पचकू पोखरी में, जिसमें वो रजिस्ट्री हो गई है। कोर्ट के आर्डर से क्लियर कट आदेश है कि इनके कब्जा दखल या उपयोग में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। वहाँ ये बाउंड्री बनवाना चाहते थे, उसको वहाँ का दरोगा वहाँ के स्थानीय लोगों के पेरूजल में आकर के रोकने का काम कर रहा था, जिसकी शिकायत लेके हम लोग आए कप्तान महोदय के पास। कप्तान महोदय उस पूरे कागज़ को 32 बार उलट पलट के देखे और उसके बाद उन्होंने लिख दिया राजस्व टीम को कि राजस्व टीम जाएगी, निस्तारण करेगी। जबकि स्पेसिफिक नक्शा नज़री में ABCDEFGH करके दिखाया गया है जहां मेरा कब्जा दखल है। कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, उसके बावजूद भी एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की प्रक्रिया अडॉप्ट कर रहे हैं कप्तान महोदय। बड़ा खेद हुआ हमको, तो बहुत शर्म आई। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, किससे कहा जाए अपनी बात, बस यही प्रकरण था। क्या उम्मीद लगता है आप किस मिले हैं? अब उम्मीद क्या लगता है, उम्मीद अब इनके छोड़ दिए हम लोग इनके ऊपर। अब 2-3 दिन में निस्तारण नहीं कराएंगे तो अब अधिवक्ता की जमीन हम लोग खुद चल के खड़े होकर वहीं निस्तारण करवा देंगे। मेरे भाई ने जो है ज़मीन खरीदा है और जिस नंबर की बात करते हैं वो कम से कम बड़ा नंबर है, जिसमें 95% के करीब आबादी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। जिस ज़मीन को हमने खरीदा उसके दोनों तरफ जो है रास्ते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई भी हमने दिया हुआ है और कोर्ट से हमको आदेश भी मिला है कि आप अपने हमारे उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आज भी हम लोग कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई है, उनके द्वारा फाइलों का और पेपर का अध्ययन किया गया है। उसके बाद कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है CO और SDM दोनों लोग मौके पर जा कर के मामले का निस्तारण कराएंगे। वो स्थानीय थाने पर जो है दुधारा पर भी उन्होंने फ़ोन करके तुरंत बताया है। उम्मीद है कि न्याय अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। चूँकि हमारे वहाँ भैया ये 205 नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। 5 बीघा 11 बिस्सा 16 धुर का नंबर है ये, और इस नंबर में कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसी में 11 बिस्सा 6 धुर बाग मालिकान है। उसमें जो महमूद भाई का नाम आ रहा, महमूद भाई है, कलमुल्ला है, तकरीबन इसमें 100 खातेदारान है। इसमें 100 खातेदारान है, 11 बिस्सा 6 धुर बाग मालिकान है। जो जगह खाली है जिस पर यह लोग काबिज थे और काबिज आज भी है, तहबाजारी वसूलते हैं, उन्हीं खातेदारान में से एक खातेदारान जा करके इनको बैनामा कर रहा है, जो कि बाजार में वो अलग से एक जगह पे कब्जा उसका मौजूद है और एक जगह उसका मकान बना हुआ है। वो गलत चौहद्दी बैनामा वहाँ कर रहा, चौहद्दी यहाँ की दिखा रहा है। और 205 में कोई बंटवारा, कहीं कोई बंटवारा हुआ ही नहीं है कि जगह किसी की डिसाइड यहाँ हो, खाली लैंड उसी जगह पड़ा हुआ है। तो ये लोग वहाँ बैनामा करवा के यहाँ चौहद्दी दिखा करके जो है जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। और दूसरा एक आदमी जो बैनामा किया है तुफैल अहमद, उसका हिस्सा 1 धुर में आता है, वो जाकर के बैनामा 10 धुर में किया है। तो ये सब सारी चीज़ों की जांच हो जाए, क्या सही क्या गलत है। राजस्व की टीम माननीय SDM साहब को, परसों इन लोगों ने जा करके माननीय SP महोदय को दरखास्त दिया है, परसों के दिन ही दरखास्त दिया है, और आज जा करके SDM साहब को लोगों ने दरखास्त दिया है कि सर इसकी जांच हो जाए, क्या इसमें सही क्या गलत है, जो भी तथ्य सामने हो, जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए, यही इतनी बात है। और मुझे इसमें बिला वजह पार्टी बनाया जा रहा है, जो कि इस पूरे लैंड में कहीं मैं खातेदार नहीं हूँ, न मेरे पिताजी का नाम है, न मेरे पूर्वजों का नाम है। जो हमारा नाम 205 काम में था वो जमीन हम लोगों के कब्जे में उस तरफ है, और बिला वजह इसमें हमें पार्टी बनाया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? इसमें यही मैं चाहता हूं कि जो सच्चाई है, तमाम सारे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। परसों हम लोगों ने SP साहब को दरखास्त दिया है, आज जाकर के SDM साहब को दरखास्त दिया है। इसकी जांच हो जाए, जांच के दौरान जो सही हो वो हो जाए, यही हमारा निवेदन है। वो जमीन लिए कर हमारा हमको कब्जा नहीं देने दे रहे हैं। तो उन जो कब्जे की बात तो कर रहे हैं, ऑलरेडी कब्जा जहां बंटवारा नहीं हुआ, जहां जगह डिसाइड नहीं, तो आदमी कैसे कब्जा करने देगा? बताओ भैया, कैसे कब्जा करने देगा? कैसे होगा ये? अब ये तो राजस्व टीम को आज हम लोगों ने भी एप्लीकेशन किया है, परसों कप्तान साहब को किया, कप्तान साहब ने CO खलीलाबाद को लिखा है, और कप्तान साहब ने यह भी कहा कि आप लोग CO साहब से कहा कि आप SDM को लेकर के मौके पर जाएं और जा करके देख करके जो निर्णय हो आप लीजिए। मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है क्या? मामला तो इसका कोर्ट में, तो मेरे संज्ञान में वो कह रहे हैं कि कोर्ट का कोई आदेश है, लेकिन कोर्ट का जो भी आदेश है, कोर्ट का आदेश एक पक्षीय है। तथ्य को छिपा करके गलत आदेश कोर्ट को गुमराह करके लिया गया है। कोर्ट को गलत तथ्य को छिपा करके आदेश पारित किया गया, एक पक्षीय आदेश है भैया, उसमें कहीं सुना नहीं गया है।
जो भी खातेदारान उनको कोई नोटिस नहीं हुई, कहीं उनको सुना नहीं गया कि अपनी बातें बतावें।